सिर्फ 10th पास और हर महीने 7,000। क्या एलआईसी सच में ऐसी कोई स्कीम चला रही है या फिर ये भी सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक फेक न्यूज़ है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये गवर्नमेंट जॉब है या सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट बनने का एक नया नाम? आज की वीडियो में हम एलआईसी बीमा सखी योजना का पूरा सच जानेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, कितना पैसा मिलता है और किन कंडीशनों पर मिलता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि इंटरनेट पर इस स्कीम को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप या आपके घर की कोई भी महिला एक फ्लेक्सिबल इनकम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज समझते हैं एलआईसी बीमा सखी योजना होती क्या है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, एलआईसी ने ये स्कीम शुरू ही क्यों किया? इसका जवाब है वुमन एम्पावरमेंट। एलआईसी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए और वो अपने एरिया में इंश्योरेंस अवेयरनेस भी बढ़ा सकें। इसी पर्पस के लिए लॉन्च हुई है एलआईसी बीमा सखी योजना। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए, ये एलआईसी की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये एक महिला करियर एजेंट स्कीम है। मतलब सेलेक्टेड वुमेन एलआईसी एजेंट के रूप में काम करती हैं और परफॉर्मेंस के बेसिस पर स्टाइफंड और कमीशन दोनों कमा सकती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बेसिक कंडीशन ये है कि एप्लीकेंट सिर्फ महिला होनी चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, एनी वुमेन कैंडिडेट विल बी एलिजिबल। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, एज कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 70 साल होने चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास। ठीक है, क्या होना चाहिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए। एप्लीकेंट इंडिया की परमानेंट रेसिडेंट होनी चाहिए और सिलेक्शन से पहले IRDA का एक प्री रिक्रूटमेंट टेस्ट कराना होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू होता है। ठीक है, दिख रहा है एम्प्लॉयर्स। ठीक है, तो जनरल कंडीशन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन अंडर बीमा सखी विल नॉट बी ट्रीटेड एज सैलरीड एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय ऑफ द कॉर्पोरेशन। सैलरीड एम्प्लॉय के जैसा ट्रीट नहीं किया जाएगा जो बीमा सखी स्कीम में ज्वाइन करेगा। ठीक है, एज एग्जिस्टिंग एजेंट कैन नॉट अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट एज बीमा सखी। जो पहले से एजेंट है वो बीमा सखी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। रिलेटिव्स ऑफ एग्जिस्टिंग एजेंट और एक्स सके, जो पहले से हैं उनके मेंबर, मतलब एग्जिस्टिंग एजेंट हो, उनके हस्बैंड, चिल्ड्रन, बच्चे। ठीक है, वो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ द कॉर्पोरेशन ऑफ एक्स एजेंट सीकिंग एम्प्लॉयमेंट बीमा सखी में से नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे स्टाइफंड का। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, एक बेसिक चीज़ आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि स्टाइफंड जो है ये सैलरी नहीं है। पहला चीज़ क्या है? स्टाइफंड है। ठीक है, सैलरी नहीं है। ठीक है, तो पहला जो साल रहेगा उसमें हर महीने आपको 7,000 मिलेगा। ठीक है, और ये रहता है 3 साल के लिए। ठीक है, सेकंड ईयर आपका 6,000 मिलेगा। इसमें क्या लिखा है कि सेकंड ईयर आपको 6,000 में सब्जेक्ट टू एटलीस्ट 65% ऑफ पॉलिसीज कंप्लीटेड इन फर्स्ट स्टाइफनरी ईयर इन फोर्स एज एंड टू corresponding मंथ ऑफ द सेकंड ईयर। ठीक है, 65% आपका जो पॉलिसीज है वो फर्स्ट ईयर में होना चाहिए। सेकंड ईयर में जैसे इसमें है और इसमें भी है, मतलब 6,000 तब मिलेगा जब 65% ऑफ पॉलिसीज हम लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। थर्ड ईयर में भी 65, अगर सेकंड ईयर में 65% आपका कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है,
अब परफॉर्मेंस कंडीशन क्या है, यहाँ वो पॉइंट है जहाँ बहुत लोग गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने से 7,000 नहीं मिलते। हर मंथ मिनिमम बिजनेस क्राइटेरिया कंप्लीट करना होता है। अगर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होता तो स्टाइफंड भी अफेक्ट हो सकता है। इसलिए इस स्कीम को समझ कर ही ज्वाइन करना। अब बात है ये है कि आफ्टर 3 साल के बाद क्या होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात, 3 साल के बाद स्टाइफंड बंद हो जाता है, लेकिन आप LIC एजेंट के रूप में कंटिन्यू कर सकते हैं और कमीशन अर्न कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और 5 साल की एजेंसी कंप्लीट कर लेते हैं तो फ्यूचर में LIC की अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिल सकता है, सब्जेक्ट टू, मतलब वो अपना जो नॉर्म्स होगा वो LIC का उसके तहत। ठीक है। ये लाइन मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर 5 साल की एजेंसी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्लीट है, तो फ्यूचर में LIC के अप्रेंटिसशिप डेवलपमेंट ऑफिसर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिलेगा, मतलब उसमें जॉब करने का, अप्लाई करने का एक मौका मिलेगा आपको। हु शुड अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है भाई इसमें। अब सवाल ये है कि इस स्कीम किन लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप हाउस वाइफ हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हैं, फ्लेक्सिबल टाइमिंग भी है, काम करना चाहते हैं, अपनी इनकम का एक्स्ट्रा सोर्स बनाना चाहते हैं, तो ये स्कीम आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। लेकिन अगर आप एक फिक्स सैलरी वाली गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये स्कीम उस कैटेगरी में नहीं आता है। अब हम लोग बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए भाई। ठीक है। जनरली आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, 10th मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक अकाउंट। ठीक है। अप्लाई कहाँ करना है? कुछ नहीं करना है, जहाँ मैं दोनों लिंक दे दूंगा, ये वेबसाइट का जो अभी मैं खोला हुआ है LIC इंश्योरेंस का, और दूसरा ये दोनों लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। पहला क्या है, LIC का मैं स्टेप बता देता हूँ। LIC का आप LIC लिखोगे, आपका आ जाएगा उसमें। ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, बीमा सखी सेक्शन पे आना है। ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आएगा जो अभी मैं खोला हूँ। ठीक है। उसका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो हम लोग को भरना रहता है। अब इसमें क्या क्या पूछ रहा है हम लोग ये भी बता देते हैं कि नेम क्या है, जेंडर क्या है, नेशनैलिटी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, इंटर एड्रेस, ठीक है, पिन कोड। ठीक है। ये सब भरने के बाद जब हम लोग नेक्स्ट करेंगे, ये देखिए एज बता रहा है ना, 18 to 70, नेक्स्ट करेंगे तो हम लोग उससे डॉक्यूमेंट मांगेगा। ठीक है। प्री रिक्रूटमेंट प्रोसेस और इंटरव्यू कंप्लीट करना होगा। उसके बाद जब आप लोग एक इंटरव्यू सेक्शन होता है उसको भी कंप्लीट करना होगा। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है, तो दोस्तों एक लाइन में समझते हैं कि LIC बीमा सखी योजना गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन वुमेन के लिए एक जेन्युइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी जरूर। इसमें ट्रेनिंग है, परफॉर्मेंस बेस्ड स्टाइफंड है, कमीशन है और लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ का भी ऑप्शन है। बस अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट में बताइए क्या आप या आपके फैमिली में कोई LIC बीमा सखी स्कीम के लिए अप्लाई करेगा। और अगर आप गवर्नमेंट स्कीम, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हिंदी में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद।